ठीक है, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, इसका रिवीजन चला। मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, शुरुआत में पहला टॉपिक आता है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। जो पदार्थ है उसका नेचर, उसका प्रकृति कैसी है। ठीक है, कोई भी हमारे पास पदार्थ हो, पदार्थ का मतलब पहले पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो एक हाँ सृजनीय वस्तु होती है ना, सृजनीय वस्तु है वो क्या पदार्थ है, जो एक जगह घेरती है, जो क्या करती है कि जगह घेरती है और जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है, अपना एक मास होता है, वो की पदार्थ, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, एनीथिंग कोई भी वस्तु दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो अपना एक स्थान घेरती है, एंड हैव मास, और उसके पास अपना खुद का एक द्रव्यमान है, वो क्या है पदार्थ है, वो क्या है मटेरियल है, वो एक क्या है मैटर। और मटेरियल होती है जो वस्तु, जो भी हम अपने आसपास देख पाते हैं, वो वस्तु जो भी हम आसपास में देख पाते हैं, सिर्फ देखने वाली, जो हम नहीं देख सकते वो नहीं, जैसे हवा है, हवा मटेरियल नहीं है। ठीक है, लेकिन हवा मैटर है। ठीक है, पदार्थ है हवा, क्योंकि ये जगह घेरती है, उसका अपना द्रव्यमान होता है, लेकिन वो मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक बात कही जाती है ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल। सभी पदार्थ वस्तु नहीं है, सभी पदार्थ वस्तु नहीं है, लेकिन सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, लेकिन सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। ये बात नहीं बोल जाती है फेमस होती है। ठीक, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो एक जगह घेरता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो एक जगह घेरता है। ठीक, आओ स्पीकर से बड़ी आवाज है, ये आवाज वहां और रही है। ठीक, स्पेस मींस जगह। ठीक है, और मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान कोई भी वस्तु जो एक जगह घेरती है, उसके अपना द्रव्यमान होता है, उसको क्या बोलेंगे मैटर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे पदार्थ, हिंदी में पदार्थ। ठीक है, और बाय साइंस, जिसको जरूर हिंदी में नहीं जरूरत, जिसको हम समझ भी सकते हैं। हवा दिख तो नहीं है, लेकिन उसका एक जगह घेर रखी है। ठीक है, इसका अपना एक द्रव्यमान है हवा, तो हमने ये हमने दिमाग में सोच लिया ना, सेंस किस कर लिया हमने, तो ये क्या है पदार्थ है। अब ये मत सोचिए सर मैंने सर मेरे गुस्सा आ गया सर, क्या वो पदार्थ है सर, मुझे उसको दूसरा बोल रहा अटैचमेंट है, मेरा भाई सर घर चला गया सर ये छोड़ के, हम मुझे यहाँ पर आया नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो लव, एंगर, गुस्सा, किसी से द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना तो इनका वजन होता है और ना ये कोई जगह घेरते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं भाई कंपटीशन एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं कि एक पर्सन, एक आदमी फील एंगर फ्रॉम अनदर, मतलब एक दूसरे पे गुस्सा कर रहा है उसके आदमी में, तो के या जो गुस्सा है ये पदार्थ है ना, क्योंकि ना तो इसमें कोई जगह घेर रखी, आदमी को इतनी जगह की उतनी मुश्किल से गुस्सा आया, आदमी का गलत तो नहीं आया, ऐसा तो कुछ नहीं, उसके पाँव को लुकना होगा गुस्सा। ठीक है, वो नू तो है कोई एंजल है, कोई बड़ा है, उसके पाँव भी गया गुस्सा। ठीक है, तो वो पदार्थ नहीं था, ना तो कोई किसी से प्रेम, मोह, ईर्ष्या, लोभ, लालच, ये कुछ भी। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स कभी पदार्थ नहीं है, फीलिंग्स कभी पदार्थ नहीं है। उसके बाद मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैटर क्या है, 5 बेसिक एलिमेंट्स है। जैसा हमारा जो वैदिक पीरियड था, हम क्या मानते हैं, कोई भी चीज 5 चीजों से बनी है, किससे, आग से, धरती से, ठीक, हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। हम मानते ना कि सभी कोई भी चीज है 5 चीजों से बनी है, 5 तत्व है हमारी चीज को बनाने के लिए, आसमान, धरती, हवा, आग और पानी। आसमान, धरती, हवा, आग और पानी, 5 चीजों से कोई भी चीज बनी है, वो 5 चीजों से बनी है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे हमारा शरीर 5 चीजों से बना है, 5 तत्वों से बना है, हवा, आग। हवा कैसे, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हवा का यूज किया। आग हमारे शरीर में एसिड है, एसिड जलाता है, कोई भी चीज, कोई भी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आग। ठीक, हवा आग हो गया। पानी हम लेते हैं, कितने हैं पानी, हमारे शरीर में 71% वाटर है, पानी
धरती पे हम रहते हैं, आकाश के नीचे रहते हैं, तो ये सभी चीजें मिलकर बनाती हैं। तो ये 5 एलिमेंट 5 तत्व है जो हमें मिलते हैं, जो हमारे शरीर में सर्जन करते हैं, जो हर एक चीज को बनाते हैं। तो 5 तत्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैटर को कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इसी विशेषता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जो भी कोई पदार्थ हमारे पास है, कोई भी वस्तु हमारे पास है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये बात होती है। अब विशेषता में क्या हुआ, हर एक जो पार्टिकल होगा उसके अंदर के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। जैसे हमारे पास एक फोम है, हमारे पास ये फोम है ना, इस फोम के छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अगर मैं इसको उखाड़ दूंगा, देखो है छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं कैसे। तो ये पार्टिकल क्या है, तो यही बता रहा है कि कोई भी वस्तु उसके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। टीनी का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे तत्वों से अणुओं से मिलकर बनी होती है। कोई भी वस्तु बनी होती है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है। अगला है वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, और पार्टिकल्स के बीच में एक खाली जगह, वैकेंट का मतलब खाली जगह होती है। देखो जैसे मैं इसको मैं प्रेशर दूंगा, दबेगा मतलब क्या, इसके भीतर में जो हवा थी वो हवा बाहर निकल रही है और ये पिछड़ रही है। जैसे मैं छोड़ दूंगा तो हवा वापस अंदर आई पूरी। ऐसे ही स्पंज के साथ होता है, स्पंज होता है उसके साथ वैसा होता है। तो जितने भी पार्टिकल होते हैं ना उनके बीच में कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस, कुछ ना कुछ खाली जगह जरूर होगी, चाहे वो कम हो या फिर ज्यादा हो, ठीक है। कम ज्यादा के कंसेप्ट पे हम और अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं उसको। उसके बाद क्या है, पार्टिकल आर इन कंटिन्यू मोशन, पार्टिकल हमेशा चलते रहेंगे, ऐसा नहीं रुक जाएंगे पार्टिकल, ठीक है। अगर तुम ये कहोगे सर सॉलिड बॉडी ये था यहाँ पर रखा था कहाँ चला था, ठीक है, तो ना बेटा जो नहीं चलता था सॉलिड जैसे ठोस हो चलता नहीं, तो उसमें होती है वाइब्रेशन, मतलब वो सिर्फ कम आता है, कम होता है सिर्फ। जैसे हमारी बॉडी जहाँ कहीं पे एक जगह खड़े रहेंगे तो कम होती है हमारी। तुम ना हमारी सोल को देखो, जब हमारी उसको देखते हो परछाई को देखते हो, तो बार एक लेयर बनी होती है ना बिल्कुल, जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार देखो, ऐसा देखो अपनी सोल देखो, मेरे आसपास देखो, अगर तुम यहाँ सोल देखो ठीक है, साइड में देखो, बिल्कुल साइड में देखो। अगर आप बिल्कुल साइड में देखोगे तो एक ऐसी लेयर बनी, वो क्या है हमारी बॉडी कांप रही है, उसकी वजह से वो बन रही है, ठीक है। तो हर कोई पार्टिकल मोशन में जरूर है, गति जरूर करेगा, कोई भी पार्टिकल गति करेगा, गतिशील होती है पार्टिकल होल्ड टुगेदर बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो पार्टिकल आपस में आसपास हैं, कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो आदमी, कोई भी नर नारी, गंधर्व पिशाच, कोई भी अगर आपस में, ठीक है, आप पास है तो उनमें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है। अगर तुम पूरी क्लास साथ में बैठे हो तो क्लास में इसमें बॉन्ड हो, तुम अगर कोई दोस्त आपस में घर जाते हैं एक साथ, घर से आते हैं स्कूल में, तो उन्हें बॉन्डिंग है, वो साथ में रह रहे हैं, ठीक है। तुम अपने घर वालों के पास में रह रहे हो क्योंकि उनके बीच में तुम्हारी बॉन्डिंग रिश्ता है। तो कोई भी पार्टिकल होगा ना उसके बीच में एक रिश्ता है, एक फोर्स अट्रैक्शन है, एक बॉन्डिंग है, इसके लिए वो पास में रह रहे हैं। फोर्स होता है बल, ठीक, फोर्स के लिए बोलते हैं बल। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, किसी भी चीज से आकर्षित कर सकता है आपको, ठीक है। आप किसी को शेप पसंद है तो शेप क्यों पसंद है, तो उसको आकर्षण उसके प्रति, उसका खिंचाव है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको उसे खाने में मजा आता है, उसको फीलिंग अच्छी लगती है, उसको कोई रिच क्लास दिखना चाहता है तो वो शेप, ठीक है। तो अब सबका अलग अलग कंसेप्ट होता है। ऐसे ही पार्टिकल का ना अपना एक कंसेप्ट है कि पार्टिकल क्या होगा, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई दोनों को पकड़े रखने के लिए बल होता है, ठीक। उसके बाद क्या, अब आपको इतना आपने पढ़ लिया, अब आप बताओ पदार्थ क्या है, डिफाइन है पदार्थ किसी, हाँ वह जिसका अपना भार है, द्रव्यमान, आयतन भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, और ठीक है, वह जिसका अपना भार है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, वो क्या होती है, पदार्थ होता है, मैटर। उसके बाद व्हाट हैपन इफ यू पुट कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट हम तुमने देखा नहीं होगा। अच्छा, मैंने एक सॉल्यूशन तुम्हारी क्लास में बनाया था नीले कलर का, नीले कलर का एक तुम्हें सॉल्यूशन वो दिखा था, उसमें नीले कलर के थे क्रिस्टल्स दिखाया था ना, वो कॉपर सल्फेट था, ठीक है। अगर कॉपर सल्फेट का पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा इसके अंदर, और किस कलर का होगा, पानी की जरूरत है। अब ये क्या हुआ, व्हाट हैपन जब हम कॉपर सल्फेट उस साल्ट को, कॉपर से क्या है साल्ट को, कॉपर का नमक, उसको पानी में डाला तो क्या हुआ, वो घुल गया, क्या हुआ, सॉल्युबल घुल गया, ठीक है। तो घुलनशील होता है, इसका उत्तर ये, वो क्या हो गया, घुल गया, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट चलें, यहाँ तो कोई डाउट है,
आगे स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्था। क्या है? पदार्थ की अवस्था। ठीक, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था मतलब पदार्थ किन स्टेट्स में किन अवस्था पाया जाता है। पदार्थ या तो तरल हो सकता है, द्रव हो सकता है, या फिर पदार्थ गैस हो सकता है, या फिर पदार्थ हो सकता है। उसके अलावा दो चीजें उनको विकल्प बताई थी। पदार्थ या तो प्लाज्मा हो सकता है या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी। बोला था ना बीईसी। बी से बोस, ई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो पार्टिकल की अरेंजमेंट के बेस पे, किसके बेस पे, किसके आधार पर पार्टिकल कैसे हैं, किसी भी प्रकार में पार्टिकल कैसे तत्व कैसे इकट्ठे हैं, उसके हिसाब से पार्टिकल की एनर्जी उनकी ऊर्जा के हिसाब से और पार्टिकल की डिस्टेंस उनके बीच में स्पेस जगह के हिसाब से हमने पार्टिकल को पदार्थ को 5 भागों में कौन कौन से बांटे हैं। एक गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, प्लाज्मा और बीईसी। गैस को गैस ही लिखते हैं, द्रव को लिखते हैं लिक्विड, ठोस को लिखते हैं सॉलिड। ठीक है, गैस के लिए सिंबल होता है जिसको हम जी से लिखते हैं, जी। ठीक है, लिक्विड के लिए लिखते हैं एम, सॉलिड के लिए लिखते हैं छोटा एस। ठीक है, प्लाज्मा के लिए पी और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए बीईसी। ठीक है, अब गैस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने मैटर की पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई? 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है, अब ठोस में क्या होता है, जैसे मैंने ये पार्टिकल है तो पार्टिकल क्या है, बिल्कुल पास में है ना, लेकिन बीच में थोड़ा स्पेस दिख रहा है यहाँ पर स्पेस बिल्कुल थोड़ा। देखो इनके बीच में क्या है, थोड़ा स्पेस है ना यहाँ पर। तो मतलब पार्टिकल में कुछ ना कुछ स्पेस होगा ही। आप खुद बना के देख सकते हो, सर्कल बना के देखो आप खुद, तो आप देखोगे कुछ ना कुछ स्पेस बचेगा ही बचेगा। ठीक है, चाहे आप ना किसी भी शेप में, जैसे मान लो आपने ऐसे शेप में बनाया तो इसमें भी स्पेस बचेगा। अब तुम ना जब ये बिल्कुल बाइंड हो गए, तुम कभी करना ईट लेना, ईट की तो शेप ऐसी होती है ना, ईट को चिपका के देखना, क्या उनके बीच में स्पेस जगह नहीं बचेगी? थोड़ी जगह उसमें हमेशा रहेगी ना। वो इसमें भी होगी बेटा। इसको अगर तुम जूम करके दिखेगा, जूम करके इसको कभी ना फोन पे देख लेना, चाहे फोन पे फोटो लेना, ठीक है, जो बिल्कुल चिपके हो उसको जूम करके देख लेना, बिल्कुल थोड़ी जगह जरूर होगी। ठीक है, तो वो थोड़ी जगह ही होती है बेटा, ठोस में वो थोड़ी जगह होती है, बहुत ही कम जगह होती है ठोस में, उसके पार्टिकल में बहुत ही कम जगह होती है और उसके पार्टिकल ना बहुत कम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर जगह नहीं होगी तो पार्टिकल अगर ऐसे है तो कैसे मूव कर पाएंगे, बहुत कम मूव कर पाएंगे, तो ऐसे हो सकते हैं, गिर सकते हैं आपस में, लेकिन भाग नहीं सकते दूर। ठीक है, तो ठोस में तत्व मूवमेंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, उनकी गति बहुत ही कम होती है। लेकिन जब हम लिक्विड में जाते हैं तो यही तत्व होना, अब यहाँ की जगह में थोड़ा और स्पेस बच जाता है, थोड़ा स्पेस, थोड़ी जगह और बढ़ी, अभी थोड़ी और। अब द्रव क्या है, हमने जैसे ही हमने पानी में डाला बहने शुरू हो गया, लेकिन हम ठोस गिराते ऊपर से कोई चीज ठोस होकर गिराते तो क्या बहना शुरू हो जाती है? नहीं ना। लेकिन जैसे हमने द्रव को गिराया तो बहना शुरू हो गया, उसके बीच में क्या है, स्पेस थोड़ा ज्यादा है, जगह थोड़ी ज्यादा है, तो वो चलना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है, उसके पार्टिकल गतिशील है, वो चलना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ठोस में गतिशील इतने होते नहीं, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, इधर करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो गैस होती है, गैस के पार्टिकल और भी दूर क्या है, और भी दूर। अगर ठोस में इतना था गैस, सो लिक्विड में इतना था, द्रव में इतना था, तो गैस में इतना कैसे भी घूमो बीच में, कैसे भी हाथ लेके जाओ, पैर लेके जाओ, कैसे भी लेके जाओ, तो बता ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे तभी तो हम हाथ पैर वैसे हिला पाते हैं, गैस में हमारे ज़्यादा गैस है ना, तभी तो हाथ पैर हिला पाते हैं। लिक्विड में हम हिला तो पाते हैं लिक्विड में, लेकिन अगर ऊपर से नीचे ऐसे लेके आएंगे हाथ को, नीचे लेके जाएंगे जोर लगता है, पानी में तैरते हैं जोर लगता है,
ठीक है, पावर लगती है हमारी क्या लगती है, हमारी ऊर्जा बढ़न होती है, खत्म होती है वहाँ पर। लेकिन क्या ऐसे ऊर्जा बढ़न हो रही है, हमारी हड्डियों की जरूरत कसरत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसे जगह हमें बहुत ऊर्जा लग रही है, बहुत दम लग रहा है, ऊपर जाने के लिए बहुत, नीचे आने के लिए बहुत जोर लग रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही बात है, तब पता चलता है कि गैस के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, बहुत घनी जगह है, उसके पार्टिकल्स के बीच में, इन तत्वों के बीच में क्या बहुत ज़्यादा जगह है, ठीक है। और इसमें अगर जगह होगी तो मूवमेंट भी होती है, तो पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, कहीं भी, क्योंकि जगह ही जगह है। लेकिन इसमें देखो, अगर इस तरह मूवमेंट करें तो बहुत कम मूवमेंट कर पाएंगे, बहुत कम मूवमेंट कर पाएंगे, बहुत कम, बहुत कम। और यहाँ देखो मूवमेंट ना के बराबर है ना, समझ गए, यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे, समझे हो, ठीक है। अगर प्लाज्मा, प्लाज्मा वो स्टेट होती है, वो अवस्था होती है जब हम पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, इसको हीट किया, इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया, जैसे हीलियम होती है, हीलियम गैस होती है सूरज के अंदर, सन के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो इतनी गर्म होती है उसके पार्टिकल ना, और अब आयन में होते हैं, आयन मतलब या तो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, उसके ऊपर चार्ज रहता है, उसके ऊपर आवेश रहता है, ठीक है। या तो पॉजिटिव, तुमने कभी बालों में ऐसे पेन रख के नीचे रखा है, तो क्या होता है उससे जो रेत है उसको चिपक जाता है, तो ये रगड़ने से क्या होगा, उसके ऊपर आवेश आता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, आवेश। वैसे ही अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बस बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक आवेश आएगा, चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और वो चार्ज आने के बाद ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, कोई मतलब ही नहीं उसका कहीं से कहीं जाना है, अपने आप घूमने लगते हैं, उसको वो स्टेट बोलते हैं प्लाज्मा, उस अवस्था क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। अगर यही उल्टा हो जाए, बहुत ही ठंडे कंडीशन में ये काम होता है, बहुत ही ठंडी कंडीशन में, तो उसको बोलते हैं बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडीशन। ये दो साइंटिस्ट है, जो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट बोस और अमेरिकन साइंटिस्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन, उन दोनों ने मिलकर खोज की थी, इसलिए इसका नाम है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडीशन, ठीक है, समझे यहाँ तक। अरे बेटा हिंदी बोलना है, हिंदी बोलो, हिंदी में अरे हिंदी में करना, देखो ठोस का लिक्विड गैस, ठोस में देखो, अब इसके अंतर बता, तीनों में अंतर क्या है, ये डिफरेंस तीनों में क्या अंतर है, देखो यह अंतर है, डिफरेंस, ठीक है। अब देखो इसमें देखो, इसकी क्या है, फिक्स शेप है, इसका आकार फिक्स है, इसमें इसका आकार फिक्स है, क्या इसमें इसका आकार फिक्स है, ठीक। देखो ठोस में फिक्स शेप होती है, उसका डिफाइनेट क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन उसका फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स है तो उसका आकार होता है, फिक्स उसका वॉल्यूम, आयतन होता है, आयतन और आकार, देखो ये है आकार, इसको आकार लिखते हैं, और ये है इसका आयतन, ठोस का आयतन और आकार का फिक्स होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर कितने दिनों तक रखूँ, चाहे पानी में गिराऊँ, कहीं भी गिराऊँ, ये ऐसा कैसे रहेगा, ऐसे इसको ना डस्टबिन में डाल दूँ, ऐसा तो नहीं ना, ये डस्टबिन डालते ही बीच में कट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चूरा चूरा हो जाएगा, इसका आकार हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी इतनी जगह का ही है, इतनी जगह देगा, अगर जब काट काट आग नहीं देना, उसकी राख बनेगी, तो राख कितना जगह देगा, हाँ कोयला कितना जगह देगा, अगर कोयले को जोड़ेगा तो वो कितनी जगह घेरेगा, हाँ वो इतना कोयला होगा ना, मतलब कोयला रोड है इतना बनाया, 50 मीटर बनाया, तो उतनी जगह लेगा, वैसे तो नहीं कि वो ज़्यादा जगह ले लेगा, कम जगह लेगा, ऐसा तो नहीं। तो ठोस होगा वो अपना फिक्स, उसकी शेप होती है और फिक्स उसका आयतन होता है, ठीक है। उसके बाद जो गैस होती है, इसमें देखो ना तो उसका शेप फिक्स हुई और ना इसका आयतन फिक्स हुआ, गैस में भी ना ही उसकी शेप फिक्स हुई और ना उसका वॉल्यूम फिक्स हुआ, ठीक है। इसमें देखो वॉल्यूम, लेकिन गैस में क्या होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन फिक्स कैसे होता है, गैस का आयतन फिक्स कैसे,
अगर मेरे पास गैस है, एक सिलेंडर में मेरे पास 15 किलो गैस लगती है, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर में 15 किलो गैस लगती है। अगर मैं उस सिलेंडर की गैस को दूसरे कहीं पे डालूंगा तो क्या उससे गैस नहीं बढ़ेगी? लिक्विड, जैसे मैंने पानी लिया, मैंने लिक्विड की बात करी, इसके बाद तो लिक्विड इतना पानी है, ठीक है। अगर मैं यही मैंने सॉलिड ग्लास ठोस के किया था, ठीक है, जैसे ये ठोस मैं इसे कहीं भी रखूँ ऐसा कैसा रहेगा सेम। अगर मैं इतना पानी मेरे पास 15 देखो कैसा है, वैसा कैसा रहेगा। अब हमारे पास क्या है, पानी, क्या इसकी शेप, इसका आकार फिक्स रहेगा या भी बोतल में है? अगर मैं इसको कहीं और डाल दूँ, किसी और बर्तन में डाल दूँ, उसके बाद ऐसा होगा, इसका आकार फिक्स नहीं है, नहीं है इसका। लेकिन इसके जितना पानी है वो तो पानी सेम ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर पानी इतना है, कहीं और डालूंगा तो उतना ही पानी रहेगा, नहीं घट गया बढ़ गया तो नहीं होगा। अगर मैं बाहर नहीं गिरा तो पानी इतना ही रहेगा। लेकिन गैस इसके अंदर और ये इतना खाली हो, इसको बाहर निकालूंगा तो ये क्या इतनी गैस बाहर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना, तो इसका आकार फिक्स है। पानी क्यों हो जाएगा? बट यूं रखिएगा, जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो पानी शुद्ध का बेटा, शुद्ध का तो बाबा नहीं बाबू तो नहीं लगी कम पानी दे दे इतना पानी तो रगड़ तो नहीं पूरा पानी तो सूख जाएगा। लेकिन जो बाबा नहीं वो नहीं बनेगी, कम नो तो नहीं गिरेगा, गिरेगा पानी तो बाल में तो इससे पर पानी से ठीक है। ये कहां लगी, ये एक दो कम हो गया देखो जादू बस। अगर जो इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, बीच में जो स्पेस होता है, जगह होती है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम जगह है ना, कम जगह है ना। इसमें जो स्पेस होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, इससे सॉलिड इससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा। इसमें स्पेस होता है लार्जेस्ट, बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्पेस होता है, ठीक, इसमें जगह बहुत ज्यादा होती है, ठीक। उसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको दबाएंगे ना तो दबेगी, ठीक है। अगर मैं इसको दबाऊं, इनकम्प्रेसिबल मतलब दाब से क्या दब जाएगा, ये इनकम्प्रेसिबल है, दबेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको दबाऊं, पानी बताओ ये दब रहा है। अब देखो मैं इसको इसकी हवा निकालता हूँ, क्योंकि इसके हवा है ना, ये पूरा लेके जाते हैं, इसको यहाँ पे ये देखो जी कुत्ता लोग तो मामा जी अब इसमें देखो अभी भी हवा है। अगर पानी बिल्कुल हो, क्या पानी गिलास पानी गिलास भरा है, पानी गिलास भरते हैं, क्या पानी गिलास को क्या उसके अंदर पानी डाल सकते हैं? पानी गिलास भरते हैं पूरा ऊपर तक, क्या उसको दबा दो पानी डाल सकते हैं? तो ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल, ये भी दबेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि पानी गिलास में पानी है ना, दबा के मतलब ठीक है मोर पानी डाल सकते हैं उसको। लेकिन गैस क्या होती है, गैस होती है कंप्रेसिबल। हम गैस हमारे पास बहुत सारी होती है, हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करते हैं, सिलेंडर में डाल देते हैं, लिक्विड में देते हैं, तरल की तरह देते हैं, तो गैस होती है कंप्रेसिबल, ठीक है। उसके बाद इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। डेंसिटी का मतलब है कितने आयतन में कितने आदत में, देखो इतनी जगह में कितनी चीजें आ गई, ज्यादा चीजें आ गई इधर, और देखो इतनी जगह है इसके पास, इसमें कितनी चीजें है, कम चीजें, इसमें इतनी जगह है और भी कम आई। तो ये डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, इनका घनत्व इनसे कम होता है, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये घनत्व कम होता है, दिष्ट होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बीच में घर्षण, जो आकर्षण का बल है, आकर्षण बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, ज्यादा है, तभी तो पास में है। इसमें आकर्षण बल क्या है, पहले वाले से कम है, और इसमें बहुत ही कम है। तो ऑर्डर लिखवाया ना, सॉलिड फिर लिक्विड फिर गैस, पहले ठोस द्रव फिर गैस लिखवाया है ना, वही ऑर्डर है। ऐसे क्वेश्चन पूरा सभी के सभी बता दीजिए, ठीक। आगे चलिए, इसमें जो पार्टिकल होते हैं, तो होते हैं, वो बहुत ही पास क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं। इसमें थोड़े दूर होते हैं, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसमें बहुत फ्री टू मूव, कहीं भी घूम लेते हैं, बहुत दूर दूर।
ठीक है। प्लाज्मा और बीईसी के बारे में पता प्लाज्मा और बीईसी हाँ या प्लाज्मा भैया बीईसी प्लाज्मा बीईसी ठीक है। बहुत ही गर्म होने पर प्लाज्मा ऐसी इसमें एनर्जी निकल रही है बाहर, बहुत ही ठंडा होने पर कंडेंस बहुत ही कंडेंस हो गया और बीच में देखो एक एनर्जी है ठीक है। ये तो मैंने लगाया ऐसा क्या हो गया ये लो बस कुछ प्लाज्मा करता है एक आयनाइज्ड गैस होती है एक आयन मतलब एक आयन बन गया चार्ज स्पीशीज बन गई पॉजिटिव और नेगेटिव कोई चार्ज ठीक है। आयन प्लाज्मा क्या होता है गुड कंडक्टर प्रोडक्शन रेडिएशन से ठीक है। हमारा बॉडी है उसमें प्लाज्मा सेल होती है ना ठीक है। तो उसके अंदर ली जा सकती है प्लाज्मा प्लेटलेट्स होते हैं उसमें प्लाज्मा वो प्लाज्मिक स्टेट्स है ठीक वहाँ कहते हैं हाँ खून में होते हैं हाँ देखो एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है चुंबक से वो अट्रैक्ट होते हैं। प्लाज्मा लाइक गैस है इनडिफाइनाइट से उन्हें कोई शेप नहीं कोई आकार नहीं कोई उनका वॉल्यूम नहीं होता ना तो वो कोई डाल सकते हो इसी में बंद कर सकते हो ठीक है ना उनकी एक शेप है एक आकार है ना उनका एक वॉल्यूम है कोई जैसे गैस होता है वैसे गैस नहीं है। फिर बीईसी का बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बीईसी लिख सकते हैं एक स्टेट ऑफ मैटर है दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेंपरेचर बहुत ही कम टेंपरेचर पे ये बनती है ठीक है वेरी लो टेंपरेचर बहुत कम तापमान होगा तो ये तभी बनेगी। द साइंटिस्ट हु वर्क विद द बोस-आयरन कंडेंसर रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज वाला वो प्राइज होता है वो पुरस्कार होता है जो बहुत ही मतलब अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है किसी भी खोज में वैज्ञानिक खोज सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे उनके नाम से चलाया गया ठीक है। स्विट्जरलैंड में वो पुरस्कार कोई महान व्यक्ति का होता है ना किसी सब्जेक्ट में किसी विषय में कोई अच्छा काम करता है तो उसको दिया जाता है। ये फिजिक्स पे काम कर रहा बीईसी बोस आइंस्टीन इन दोनों ने काम किया बोस ने और आइंस्टीन ने तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1995 में ठीक है। तो बीईसी ऑल अबाउट दैट रियली क्लोज टू ईच अदर तो कंडेंस हो ठंडे होंगे तो अपने पास पास आएंगे लिक्विड होता है पानी होता है पानी जब पार्टिकल से दूर होते हैं तभी तो द्रव होता है जब पास में आता है ठोस होता है ठीक है। अगर और ही पास में आ जाए बिल्कुल कंडेंस हो जाए तो क्या बनेगा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा प्लाज्मा बन जाएगा बीईसी बन जाएगा ठीक है। एवर क्लोज देन एटम ऑफ सॉलिड से भी बहुत कम पास है तो बन जाएगा हमारे पास बीईसी ठीक है। आगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी विशेषताएं उनको माइक्रोस्कोपिक मतलब और भी छोटे लेवल पर अगर हम उसकी विशेषताएं तो क्या आज कल तो कल करेंगे बाकी जो भी होगा ठीक है। तो आज की इतना ही बेस्ट ऑफ लक गुड बाय टाटा पेपर की तैयारी कर लेना टेस्ट की तैयारी करो एक से 6 बड़ी गिरी तो एक तो 6 बड़ी दी तो और काली आई थी।